Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine and preparing for your exams well, right? तो चलिए फिर आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हमारे पास दो चीज़ें मेन आती हैं जब हम सर्कल्स के एरियाज की बात करते हैं। वो होता है, एक है सेक्टर और एक होता है सेगमेंट। अब सेक्टर ऑफ सर्कल और सेगमेंट ऑफ सर्कल का मतलब क्या है? द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन enclosed बाय टू रेडाई एंड द corresponding आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ सर्कल। मतलब एक सर्कल है आपके पास, ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ से हमने दो रेडियस बना ली, एक रेडियस हो गई ये और एक रेडियस हो गई ये। ठीक है, हम इसको नेम दे देते हैं, सेंटर हमारा O है और रेडियस जहाँ पे सर्कल पे जॉइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका रेडियस के साथ वो है A और B पॉइंट्स। मतलब ये A और B दो पॉइंट्स ऐसे हो गए जो रेडियस बना रहे हैं सेंटर के साथ। ठीक है, अब सेक्टर का मीनिंग क्या है कि जो दो रेडियस हैं और जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, मतलब एक आर्क हो गई ये वाली, है ना। तो अब देखो आर्क दो तरह से बनेंगी, एक जो छोटे पोर्शन पे बन रही है और एक जो बड़े पोर्शन पे बन रही है। तो जो छोटे पोर्शन पे बन रही है वो आर्क रेडियस के साथ मिलके क्या बनाता है? माइनर सेक्टर। अगर छोटा आर्क है, आर्क छोटी है तो सेक्टर भी छोटा होगा। और अगर हम इस आर्क की बात करें, ये आर्क भी ए बी है लेकिन ये मेजर आर्क है, तो ये रेडियस के साथ मिलके बनाएगी मेजर सेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेगमेंट। क्या होता है? सेगमेंट का मीनिंग है कि ऐसा पोर्शन जो कोड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क को मिलके बनता है सर्कल में। मतलब ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये इसका हो गया सेंटर O, हमने इसमें एक कोड ले ली, ये कोड है हमारे पास ए बी। ठीक है, अब ये कोड और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो आर्क आ रही है। ये वाली आर्क जो होगी, जो ये आर्क है, ये हमारी माइनर आर्क है। तो इस माइनर आर्क और कोड को मिलके जो सेक्टर जो पोर्शन बनेगा उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब ये इसी कोड के साथ जो हमारी मेजर आर्क बना रही है, मेजर आर्क और जो कोड मिलके हमारा जो सेगमेंट बना रहा है, जो पोर्शन बना रहा है, उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये डिफरेंस है हमारा कोड सेक्टर और सेगमेंट में। सेक्टर में हमारे पास आर्क और दो रेडियस कनेक्ट होती हैं, तो जो पोर्शन बनता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। और सेगमेंट में आता है आर्क और कोड को मिला के जो पोर्शन बनता है हमारा सर्कुलर रीजन का, वो होता है सेगमेंट। क्लियर? उसके बाद आती है हमारे पास कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड किया जाए। हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल में हमारे पास सेंटर है O, रेडियस हो गई OA और OB। तो रेडियस OA और OB सर्कल में चाहे कहीं पर भी रेडियस बनाए वो हमेशा सेम रहती है, तो OA और OB दोनों ही R होंगे, राइट। अब हमने मान लिया कि ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो सेक्टर हुआ OAB सेक्टर में, इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना तो वो क्या होगा? जो एंगल बना रहा है वो है थीटा, उसको डिवाइड करेंगे किससे? सर्कल के पूरे एंगल से। पूरा एंगल मतलब कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, तो थीटा को 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब कि पूरे सर्कल के एरिया से। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है? जो सेक्टर का एंगल बन रहा है उसको, उस एंगल को पूरे सर्कल के एंगल से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो पूरे सर्कल के एरिया से, ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है, हमें लेंथ ऑफ आर्क बतानी है सेक्टर की। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होगा कि ये सेक्टर है OAB, इसमें जो आर्क बन रही है वो हमारी है AB, राइट। तो अब AB आर्क की लेंथ पता करनी है, तो वो कैसे होगी? अब ये AB आर्क किस एंगल पे बन रही है? थीटा एंगल पे बन रही है, तो थीटा ही राइट करेंगे। पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, तो उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आर्क की बात करें तो आर्क सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है ना सर्कल के, तो हमें उसके पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करना है। मतलब थीटा को 360 डिग्री से डिवाइड करके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास उस आर्क की लेंथ आ जाएगी। क्लियर?
नेक्स्ट देखो, फिर आता है एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है हमें। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट में हमारे पास क्या आता है, ये सर्कल है, ये इस सर्कल का हो गया सेंटर, ये हमने मान लिया कि एक रेडियस है ये OA और दूसरी रेडियस है हमारे पास OB, ठीक है। अब सेगमेंट के लिए हमने क्या करा, हमने इस A और B पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, AB कॉर्ड आ गई, राइट। अगर हम इस OAB की बात करें, मतलब अगर मैं इस पूरे की बात करूं, यहां से ये और ये तो बन गया OAB हमारा सेक्टर, राइट। और अगर हमने जब ये AB को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास जो ये वाला पोर्शन आया ये हमारा है माइनर सेगमेंट, राइट, है ना। और जो पूरा वाला था वो था हमारा माइनर सेक्टर। तो अगर मैं पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल OAB को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये वाला माइनर सेगमेंट नहीं बच जाएगा, राइट। तो इसीलिए, और सिमिलरली हम ये चीज मेजर सेगमेंट में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जब भी सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होता है सर्कल के लिए, तो वो उसका फॉर्मूला होता है कि जिस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर में से कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल को माइनस कर दो। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर हम माइनर सेगमेंट की बात करें तो हमें माइनर सेगमेंट में से ट्राइंगल को माइनस करना है, अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करें तो हमें मेजर सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना है। क्लियर? आगे देखो, बस इस चैप्टर में हमारे पास यही फॉर्मूला ही है, 3 फॉर्मूलाज हमें माइंड में रखने हैं। ये फॉर्मूलाज हमें समझ आ गए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो देखते हैं फिर अब क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमें। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब आपको क्या कहा है कि एक सर्कल है, उसके सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। हमने सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करना है, हमें 2 चीजें गिवन है। देखो ये हमने मान लिया कि O हमारा सेंटर है, A और B, OA और OB हमारी होगी रेडियस। आपको गिवन है कि रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, मतलब OA और OB हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई, राइट। और एंगल ऑफ सेक्टर हमें 60 डिग्री गिवन है, मतलब हमें ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, जो कि हम फॉर्मूला में थीटा लेके चल रहे थे। मतलब हमें रेडियस R पता है 6 सेंटीमीटर है, थीटा हमें पता है 60 डिग्री है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई R स्क्वायर, राइट। बस इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब थीटा का मतलब 60 डिग्री, बाय में आ गया 360 डिग्री, मल्टीप्लाई पाई होता है 22/7, R हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 6, कैंसिल करेंगे, ये आ गया 0 से 0 गया, 6 1 is 6, 6 6 is 36, फिर ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया 132/7। यूनिट क्या आएगी, रेडियस हमें सेंटीमीटर में गिवन है, एरिया की बात करें तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व्ड, इजी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें 2 चीजें गिवन है, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट का मतलब होता है, जब भी हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, 4th पार्ट, राइट। तो अगर हम सर्कल के क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं मतलब पूरे सर्कल का 4th पार्ट। अगर पूरे सर्कल का 4th पार्ट है, इसका मीनिंग जो हमारा ये वाला पार्ट हुआ, ये एक 4th पार्ट हुआ ना, एक पार्ट हुआ, टोटल 4 पार्ट्स में से एक पार्ट, तो इसका एंगल हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री। मतलब हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई, क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर? और हमें गिवन है कि सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का वो है 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, हमें एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट का, मतलब हमें ये क्वाड्रेंट है तो इसका एरिया फाइंड करना है, जो कि ये सेक्टर बन रहा है। अब सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, थीटा चाहिए होता है और आर चाहिए होता है। हमें थीटा तो मिल गया क्वाड्रेंट वर्ड पढ़ते ही, है ना। अब आर कहां से आएगा, आर मतलब रेडियस, आर आएगा इस सर्कमफ्रेंस से। कैसे आएगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, करेक्ट। मतलब हमें गिवन है 2 पाई आर की वैल्यू है 22, राइट। वैल्यूज पुट करें तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी,
चलो पहले पाई की वैल्यू पुट कर दे, 2 मल्टीप्लाई पाई होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर आ गया 22 के इक्वल, यहां से 22 और 22 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन गया 2/7 आर इक्वल हो गया 1, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। इसको आप 3.5 सेंटीमीटर भी राइट कर सकते हो, 7/2 भी रहने दे सकते हो क्योंकि अभी हमें आगे कैलकुलेशन करनी है, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन ईजी होती है तो इसलिए हम 7/2 रहने देते हैं। क्लियर? अब हमें रेडियस पता चल गया, थीटा हमने फाइंड कर लिया था, हमें क्या फाइंड करना है अब? एरिया, राइट? अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब सेक्टर हो गया, सेक्टर में हमारे पास क्या है? फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया क्योंकि क्वाड्रेंट गिवन था तो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, बाय में आया 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 7/2 है तो 2 बार आ जाएगा 7/2 क्योंकि आर स्क्वायर था हमारे पास। इजी। अब 90 और 360 में 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 और 36 जाएगा 4 पे, राइट? फिर हम देखते हैं 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा? फिर हम 2 1 और ये आ गया 11, तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिनोमिनेटर में बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम राइट कर सकते हैं 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? इसको अब आप फ्रैक्शन में भी रहने दे सकते हो और आप इसको डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हो। देखो अगर डेसिमल में बोला गया क्वेश्चन में तो आपको फाइंड करना ही पड़ता है, अदरवाइज आप ऐसे छोड़ दोगे वो भी करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। आपने क्लॉक देखी हुई है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ मिनट हैंड। क्लॉक ऐसी होती है तो मिनट हैंड हमेशा बिल्कुल सर्कल से टच कर रही होती है, मतलब हमें 14 सेंटीमीटर क्या गिवन है? रेडियस, राइट? इसका मीनिंग अगर लेंथ ऑफ मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर है मींस रेडियस आर की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, करेक्ट? फिर हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। आपको एरिया फाइंड करना है जब वो 5 मिनट्स का एरिया किसका? मिनट हैंड जब वो 5 मिनट्स कवर करेगा, मतलब यहां से अगर हम 12 से 1 पे जाएं तो ये 5 मिनट्स कवर कर लेगा, मतलब हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया क्या बन रहा है? ये सेक्टर नहीं बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला में हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होती है और रेडियस चाहिए होती है, रेडियस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अब थीटा कैसे आएगा? देखो जब एक क्लॉक है, सर्कुलर क्लॉक है, तो टोटल एंगल है 360 डिग्री, राइट? और हमारे पास क्लॉक में कितने पार्ट्स बनते हैं? 12 पार्ट्स। तो अगर मैं 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर दूं तो मुझे थीटा की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? तो वो एक पार्ट का एंगल आ जाएगा ना, पूरा टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल हमारे पास 360 डिग्री है, पूरे एंगल को मैं नंबर ऑफ पार्ट से अगर डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास एक पार्ट का एंगल आ जाएगा, राइट? तो मतलब 360 डिग्री बाई 12 करेंगे तो वो आ गया 30, इट मींस थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्रीज। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए सिंपल सी चीज है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला में थीटा चाहिए था, आर चाहिए था, दोनों चीजें फाइंड कर चुके, बस वैल्यूज पुट करनी है आप। तो ये आ गया थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, राइट? थीटा की वैल्यू आई है 30 डिग्री, डिवाइड करना है 360 डिग्री से, मल्टीप्लाई पाई मींस 22/7 और रेडियस हमें गिवन था 14 तो हमने 2 बार 14 राइट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट 30 और 360 में 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल करेंगे 3 1 और ये जाएगा 12 पे, 7 की टेबल पे 14 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, अब 2 और 12 कैंसिल होगा 1 और 6 पे, फिर 6 3 की टेबल में 2 की टेबल में 3 पे जाएगा और 22 को कैंसिल करें तो वो हमारे पास आ गया 11, तो ये बच गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 14 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया 3। 11 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना होता है? फटाफट करो, 14 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 4141, इट इज 156, तो ये आ गया 156 बाय 54, सॉरी 154 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर
रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है सर्कल की और उस सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। हमें बता दिया कि एक कॉर्ड है, हमने मान लिया कि ए बी हमारी कॉर्ड है, ठीक है। और वो कॉर्ड कौन से सर्कल में, जिस सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर है, मतलब हमें आर की वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर है। अब वो कॉर्ड राइट एंगल बना रही है सेंटर पे, मतलब जब हम कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करने का मतलब हमारे पास रेडियस आ गया, वो हमारे पास राइट एंगल बना रही है, मतलब ये एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का। क्लियर, मतलब हमें थीटा पता चल गया 90 डिग्री है, राइट। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब देखो मैंने आपको बताया था सेगमेंट का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना होता है, राइट, यही करना होता है ना। तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हम माइनर सेगमेंट की बात करें, फर्स्ट पार्ट में हमसे माइनर सेगमेंट पूछा गया है, तो हमें पहले माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो माइनर सेगमेंट आ जाएगा, राइट। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर से, राइट। थीटा क्या है माइनर सेक्टर में 90 डिग्री बाय 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है हमारे पास 10 और 10, राइट। कैंसिल करेंगे तो 90 और 360 कैंसिल होगा 4 पे, इसको फिर से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 2 और ये आया 11, फिर से कैंसिल करेंगे 2 को, ये आ गया 5, तो हमारे पास बन गया 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। क्लियर, अब हमें फाइंड करना है ट्राइंगल का एरिया। अब देखो ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करें, ट्राइंगल का एरिया हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है ना। अगर अब हमें गिवन है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ओ ए को हम हाइट ले सकते हैं और ओ बी को हम क्या ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं, राइट। ओ बी और ओ ए दोनों ही रेडियस है, मतलब हमारे पास क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी। तो यहां हम राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ओ ए है 10, ओ बी भी 10 है, कैंसिल करेंगे तो ये बन गया हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। माइनर सेक्टर का जब हमने एरिया फाइंड किया था तो वो आया था हमारा 550/7, मतलब हमें 550/7 में से 50 को माइनस करना है, एलसीएम लेंगे 7 आएगा, तो ये बन गया 550 माइनस 350, तो ये हो गया 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया। क्लियर, अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, देखो अब सेक्टर पे आ गए हैं। माइनर सेक्टर का एंगल था हमारे पास 90 डिग्री, तो पूरे में से अगर मैं माइनर सेक्टर वाला एरिया एंगल माइनस कर दूंगी तो मेरे पास मेजर सेक्टर का एरिया नहीं एंगल नहीं आ जाएगा, राइट। तो बस, या फिर हम एक और चीज भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल में से मैंने सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया हुआ है माइनर सेक्टर का, पूरे सर्कल में से अगर मैं माइनर सेक्टर को निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचा, मेजर सेक्टर। मतलब सर्कल का एरिया फाइंड करके उसमें से माइनर सेक्टर का माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया मेजर सेक्टर का, राइट। तो बस यही करेंगे। अब क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, यहाँ पे सेक्टर है सॉरी, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, उसमें से हमें माइनस करना है 90 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये था हमारा माइनर सेक्टर का एरिया और टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको कैंसिल करेंगे तो ये बना 4, मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 4। जब हम इसको नॉर्मल माइनस करेंगे तो हमारा बन गया 3/4 पाई आर स्क्वायर। अब पाई और आर की वैल्यू पुट कर दो तो 3/4 एज इट इज, पाई मतलब 22/7 और आर है हमारे पास 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। कैंसिल करेंगे, ये 2 पे, यहाँ आया 11, फिर से 2 पे, ये आया 5, तो ये बन जाएगा हमारा 3 × 11 इज 33 मल्टीप्लाई 5 इज 165 मल्टीप्लाई 10 1650 बाय
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हो, ये आ जाएगा 7 2 इज 14, 7 3 इज 21, देन 7 5 इज 35.50 मीन्स 7 7 इज 49, देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया मेजर सेक्टर का एरिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, राइट कर लिया। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, मतलब हमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, राइट? मतलब थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 21। 0 से 0 कैंसिल, 6 और 36 कैंसिल होगा 6 पे, फिर 7 के टेबल में 3 पे जाएगा 21, राइट? फिर 3 के टेबल में 6 कैंसिल होगा 2 पे, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ 22। मतलब लेंथ ऑफ आर्क आ गई 22, और लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में होती है, तो हमारा आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर। क्लियर? मतलब कौन सी लेंथ? ये जो लेंथ है हमारी, ये हो गई 22 सेंटीमीटर की। क्लियर? सेकंड में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा है 60 डिग्री, बाय में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 21, तो 2 बार आ जाएगा 21 क्योंकि आर स्क्वायर है। 60 और 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 और 36 कैंसिल होंगे 6 पे, 7 3s are 21, then 3 1 is 3 3 2 is 6, then 2 and 22 cancelled out at 11, तो हमारे पास आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 21। 21 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 2, इट इज 2 3 1, सो इट इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड होगा? पूरे सेक्टर में से हमें क्या माइनस करना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट? सेक्टर का एरिया हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हमें फाइंड करना है अब एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कैसे फाइंड होगा? ध्यान से देखो, दो साइड्स तो हमें गिवन है कि 21 सेंटीमीटर की है, और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री का है। ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें एंगल 60 डिग्री होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट? दो साइड्स ऑलरेडी गिवन है, मतलब आइसोसेलेस हो सकता है। अगर दो साइड्स गिवन है 21, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल एंगल हमारे पास 180 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम 120 आ गया, तो हमारे पास जहां से आगे तीनों एंगल 60 डिग्री है, राइट? मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, करेक्ट? अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 21। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना होता है? 21 21, इट इज 1 2 441 बाय 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया हमने फाइंड किया था, हमारा आया 231, माइनस हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो वो आ गया हमारा 441 √3/4। अब आप √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके फाइंड कर सकते हो। हमें गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं, तो हमें पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो अदरवाइज इसको आप ऐसे ही भी राइट कर सकते हो, दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। हमें सेगमेंट्स का एरिया फाइंड करना है।
अब सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना होगा। सेक्टर का एरिया फाइंड करना तो इजी है, इट इज थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा है 60 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई, पाई हमें गिवन है 3.14 तो वही यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाई 15। क्लियर, कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 6, फिर 3 के टेबल में ये जाएगा 2 पे और ये जाएगा 5 पे, फिर 2 के टेबल में इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये आ गया 1.57। तो हमारे पास आ गया 1.57 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 15। इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगी, मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूं। तो वो आ जाएगा हमारे पास क्या है 1.57 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15, इट इज 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब लेकिन आपको सॉल्व करना है ना। मैं तो कैलकुलेटर यूज कर सकती हूँ, मैं तो बस समझा रही हूँ, करेक्ट। ओके, कहीं आप भी कैलकुलेटर, मैम ने कहा था कैलकुलेटर यूज करना तो हम भी कैलकुलेटर यूज करेंगे, पेपर में कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ओके ओके, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी मैंने आपको बताया था दो साइड सेम है और एक एंगल 60 डिग्री गिवन है, मतलब वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है √3/4 का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। साइड हमें 15 गिवन है तो ये आ गया 15 मल्टीप्लाई 15। ओके, √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73 तो हम यहाँ पुट करेंगे 1.73 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। इसको सॉल्व करेंगे, फिर से कैलकुलेटर चाहिए हमें, तो ये आ गया हमारे पास 1.73 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो अब हमारे पास सेक्टर का एरिया भी है, ट्राइंगल का एरिया भी है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। दोनों एरियाज हम फाइंड कर चुके हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास 117.75 माइनस ट्राइंगल है 97.3125 एंड इट इज इक्वल्स टू 0.75 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया, मतलब इसका एरिया। क्लियर, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो हमारा सेकंड पार्ट था। तो सेकंड पार्ट में मेजर सेगमेंट का एरिया, देखो माइनर सेगमेंट का एरिया हम फाइंड कर चुके, पूरे सर्कल में से अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, राइट। तो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई हमें यूज करना है 3.14, रेडियस हमें गिवन है 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 706.5। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल मतलब 706.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने फाइंड किया है 20.4375। 20.4375 इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आया 686.06 0625 centimeter square. It is the area of major segment. Okay? Any doubt in this? आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो है हमारे पास 120 डिग्रीज, राइट। अब हमें फाइंड करना है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया,
राइट। तो सेक्टर का एरिया तो हमें पता है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो वो तो हमारा हो गया 120 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, तो वही यूज करेंगे, मल्टीप्लाई रेडियस है हमारे पास 12 और 12, राइट। कैंसिल करते हैं, 0 और 0 कैंसिल हुआ, 12 पे गया ये 3 पे, एंड 3 टाइम्स 4, तो ये आ गया हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 12, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12, इट इज 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड करना है नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल हमारे पास एंगल 120 डिग्री दे दिया, एक एंगल, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है मींस हमारा जो ट्राइंगल का एरिया आएगा वो अब फॉर्मूला यूज होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में हमने सपोज O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास आया OD, वो तो हो गई हमारी हाइट, और बेस है हमारे पास AB, राइट। तो फॉर्मूला बना 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई बाय OD, करेक्ट। अब इनको कैसे फाइंड करेंगे, AB क्या है OD क्या है, कैसे पता चलेगा? तो हमें सबसे पहले AB और OD की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो कैसे करेंगे? AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो क्या करना है हमें। अच्छा, एक और चीज, ये चीज देखो कि सेंटर से हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है कोड के ऊपर, तो हमारे पास एक थ्योरम की थी हमने सर्कल में कि जब भी एक परपेंडिकुलर कोड के ऊपर ड्रॉ होगा तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है, राइट। मतलब हमारे पास क्या आ गया कि AD और DB दोनों क्या है, इक्वल है, करेक्ट। तो अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे फिर। अब ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया 90 डिग्री। मतलब अगर हम ट्राइंगल ODB की बात करें, इन ट्राइंगल ODB, तो मेरे पास क्या हो गया, ये 90 डिग्री है तो OB हाइपोटेन्यूज होगा, राइट। और 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो OD उसकी एडजेसेंट साइड होगी। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे अब, तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम कोस 60 डिग्री को राइट कर सकते हैं OD बाय OB, राइट। ऐसा करने पे क्या होगा, हम यहां से cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1/2, यही होगी। इक्वल में OD की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन OB हमें पता है, वो है 12। तो यहां से हम क्या राइट कर सकते हैं कि OD हो जाएगा हमारे पास 12/2, मींस OD की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर, राइट। आ गया, कोई डाउट है? ओके, तो हमें अब OD की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद ये देखो आप, और अगर मैं इसको साइन थीटा में लेकर जाऊं, मतलब अगर मैं राइट कर दूं साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, वो हो जाएगा DB बाय OB, राइट। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इट इज इक्वल्स टू DB बाय OB, मतलब कि 12, राइट। तो यहां से हमारे पास DB की वैल्यू आ जाएगी 12√3/2, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 6√3, करेक्ट। DB की वैल्यू आ गई 6√3। हमें क्या चाहिए, AB चाहिए। अब AB क्या होता है, AD और DB हमें पता है इक्वल है, AD प्लस DB, राइट। तो यहां से हम इसको AD के इक्वल भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि AD और DB इक्वल है, राइट। तो यहां से हम क्या राइट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 6√3 प्लस 6√3, विच मीन्स इट इज 12√3। मतलब AB की वैल्यू हमें पता चल गई, ये है 12√3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, AB चाहिए था, OD चाहिए था और 1/2 चाहिए था। दोनों चीजें फाइंड कर ली हमने, बस वैल्यूज पुट करेंगे अब इसकी हम। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास आ गया हाफ, मल्टीप्लाई AB आया हमारे पास 12√3 और OD हमारे पास आया 6 सेंटीमीटर, राइट। कैंसिल करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, इट इज 36√3। √3 की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में, क्या है 1.73, तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 1.73। इसको अगर हम 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 62
0.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना था मेन एरिया ऑफ सेगमेंट। सेक्टर का एरिया हमें पता चल गया, ट्राइंगल का एरिया हमें पता चल गया, बस माइनस करना है। सेक्टर का एरिया हमारे पास आया था 150.72 माइनस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आया है 62.28, तो ये हमारा हो गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, ठीक है, ग्रास की, और एक कॉर्नर पे हॉर्स को टाई किया गया है 5 मीटर लॉन्ग रोप से। ठीक है, मतलब जो रोप है वो 5 मीटर की है। ठीक है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि जिसमें वो ग्रेजिंग कर सकता है। अगर वो रोप ऐसी है तो मतलब वो ग्रेजिंग कैसे कर सकते हैं, वो इस वे में मूव करके ग्रेज कर सकता है, राइट। अब ये पार्ट किसका, एक सर्कल का पार्ट नहीं बन गया है ना, और जिस रोप से उसको टाई किया गया वो क्या है हमारी, वो रेडियस होगी। मतलब 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, रेडियस, सॉरी 5 मीटर, 5 मीटर हमारे पास क्या आ गई, रेडियस। अब थीटा कैसे पता चलेगा, ये एक कॉर्नर, किसके कॉर्नर पे टाई किया गया है, स्क्वायर के कॉर्नर पे, और स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री। मतलब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। रेडियस हमें पता चल गया, थीटा हमें पता चल गया, तो जो ग्रेजिंग का एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा ना, है ना। और ये क्या बन रहा है, हमारा सेक्टर बन रहा है। तो बस हमें सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, बाय में आ गया 360 डिग्री, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, मल्टीप्लाई 5 सोल्व करेंगे तो ये आ गया 4, राइट। ये कैंसिल होगा, ये 2 पे जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1.57, तो ये आ गया 1.57 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। आंसर फाइंड करें तो हम कैलकुलेटर चूज करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया जिसमें हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है। क्लियर। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा द इंक्रीज, फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब वो कह रहा है अगर जो रोप हमने लिया है जो 5 मीटर की ली थी, अगर वो 5 मीटर की ना होकर 10 मीटर की लेते हम, तो कितना एरिया वो ज्यादा ग्रेज कर पाता, राइट। तो ज्यादा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे 10 मीटर का कितना एरिया बनेगा उसमें से हम 5 मीटर वाला माइनस कर देंगे, तो हमारा इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब रेडियस 10 है तो ग्रेजिंग एरिया कितना बन रहा है, तो वो होगा हमारा थीटा, मतलब 90 डिग्री ही बाय 360 डिग्री। और अब हमारे पास पाई 3.14 है और रेडियस आ गया हमारे पास 10, राइट। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आया 4, फिर से कैंसिल किया तो ये आया 1.57, तो ये बन जाएगा 157 बाय 2, इट इज 2 7 is 14, 2 8 is 16, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये आ गया हमारा जब हमारी रेडियस है 10 मीटर की, न्यू एरिया ऑफ ग्रेजिंग। ठीक है, तो इंक्रीज इन एरिया फाइंड करना है, तो जो 10 मीटर वाला एरिया उसमें से 5 मीटर वाला माइनस कर दे, मतलब 78.2 में से हमें क्या माइनस करना है, 19.625। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहां पे 5 आएगा, सॉरी 78.5 में से 19.625 को माइनस करेंगे तो वो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्स वाला क्वेश्चन आएगा, हॉर्स वाला क्वेश्चन आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है एनसीईआरटी में से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक ब्रॉच बनाया गया सिल्वर वायर से सर्कल की फॉर्म में,
विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, हमें डायमीटर गिवन है 35 मिलीमीटर है, ठीक है। वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विद विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। अब उस जो हमारी वायर है ना, एक तो वो सर्कल बनाने के लिए यूज हुई है और एक उसने 5 डायमीटर्स भी बनाए हैं, और वो 5 डायमीटर्स ऐसे बने कि उसने 10 इक्वल सेक्टर्स में उस सर्कल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमें फाइंड करनी है टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, की टोटल कितनी लेंथ यूज हुई है इस ब्रॉच को बनाने में। तो सबसे पहला काम तो हमें डायमीटर नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था रेडियस। तो डायमीटर हमें गिवन है तो रेडियस फाइंड करेंगे, वो जगह 35/2 मिलीमीटर, राइट। अब हमें फाइंड करना है टोटल लेंथ कितनी वायर की यूज हुई है। टोटल लेंथ किस किस में यूज हुई है, एक तो सर्कल बनाने के लिए यूज हुई है और एक 5 डायमीटर्स के लिए यूज हुई है, राइट। मतलब हमें सर्कल बनाने के लिए जो वायर चाहिए वो तो हो गया उसका सर्कमफ्रेंस, राइट। और 5 डायमीटर्स बनाने के लिए चाहिए, तो एक डायमीटर हमें पता है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 5 डायमीटर्स की, राइट। और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी किसकी, वायर की, करेक्ट। तो बस यही करते हैं। तो टोटल लेंथ के लिए हमें सर्कमफ्रेंस चाहिए, वो हो गया 2 पाई। क्या हमें पाई की वैल्यू गिवन है, नहीं, तो हम 22/7 लेंगे, मतलब चलो 2 पाई आर प्लस डायमीटर, हमारे पास 5 डायमीटर्स यूज हुए तो 5 मल्टीप्लाई बाय डी, ये आ जाएगा, करेक्ट। तो ये अगर 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 35/2, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 35 क्योंकि डायमीटर है हमारे पास 35, क्लियर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 5 पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 22 आ गया 110, प्लस 5 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो 25, 15, 175, तो ये आ गया हमारे पास 582 मिलीमीटर। ये हमारी लेंथ हो गई वायर की, टोटल वायर की जो यूज हुई है, क्लियर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एरिया कितना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है 10 सेक्टर्स बन रहे हैं, तो अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लूं, उसमें उसको 10 से डिवाइड कर दूं तो 1 सेक्टर का एरिया आ जाएगा, करेक्ट। तो वही करेंगे हम फिर। तो ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ सेक्टर्स है हमारे पास 10, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया 22/7, रेडियस है 35/2, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड भी हमारे पास ऑलरेडी 10 है तो यहाँ पे 1/10 भी आ जाएगा, क्लियर। कैंसिल करते हैं, ये गया 5 पे, ये गया 2 पे, ये गया 11 पे, तो ये हमारा बना 11 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 11 मल्टीप्लाई 35 होता है हमारा, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5353, ये आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। और इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो डेसिमल में, कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 9 इज 36, 2 बचा, 4 6 इज 24, 1 बचा, 0 बन गया, 10 बन गया, तो 4 2 इज 8, 2 बचा, 4 5 इज 20 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, 8 रिब्स हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं, और यूजिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट स्क्वायर सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 consecutive रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। 8 रिब यूज की गई है अम्ब्रेला बनाने के लिए, और हमें फिगर उन्होंने ऐसी दे दी, लेकिन उन्होंने बोला है कि अम्ब्रेला जो है वो एक फ्लैट सर्कल की तरह है, रेडियस हमें गिवन है, राइट। हमें फाइंड करना क्या है, 2 consecutive रिब्स के बीच में, अम्ब्रेला की साथ वाली रिब्स के बीच में कितना एरिया आएगा, मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, राइट। अब एरिया ऑफ सेक्टर भी कैसे फाइंड होगा, हमें पता है कि टोटल पार्ट्स बन रहे हैं हमारे पास 8, राइट। अगर हम पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर ले, उसको अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा, मतलब एरिया आ जाएगा 2 consecutive रिब्स के बीच में। तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आएगा, पाई आर स्क्वायर पाई नहीं गिवन है तो हम 22/7 ले लेते हैं, आर है 45 तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, ये बना हमारा 22/7 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45,
ये आ गया 6364.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा एरिया ऑफ सर्कल, राइट। अब हमें इसको, नंबर ऑफ रिब्स हमारे पास 8 है, हमें दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना था, तो हमें टोटल सर्कल के एरिया को नंबर ऑफ रिब्स से डिवाइड करना है। मतलब हमें डिवाइड करना है 6364.28 को 8 से, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो रिब्स के बीच का एरिया, मतलब हमें सेक्टर का एरिया मिल गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के दो वाइपर है, ऐसे इस तरह से होते हैं और वो ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक के ऊपर एक नहीं आते। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और दोनों वाइपर्स का ब्लेड जो है वो 25 सेंटीमीटर लेंथ का है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। देखो वाइपर अगर ऐसे है तो वो ऐसे करके स्वीप करते हैं ना, अगर आपने ध्यान से देखा तो वो किस तरह से एक सेक्टर बनाता है सर्कल का, राइट। और वो सेक्टर अगर बना रहा है तो हमें रेडियस गिवन है 25 सेंटीमीटर, थीटा हमें गिवन है 115 सेंटीमीटर, करेक्ट। हमें फाइंड क्या करना है, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। हमें टोटल एरिया फाइंड करना है कि ईच स्वीप ऑफ ब्लेड पे कितना एरिया वो होगा, क्लीन होगा, राइट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर हम एक सेक्टर का एरिया फाइंड, व्हाट इज हैपनिंग, या अगर हम एक सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे पास 2 ब्लेड्स हैं, तो हमारे पास टोटल एरिया क्लीन्ड आ जाएगा, राइट। तो वो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, बस अप्लाई करना है। 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे कि दो ब्लेड्स हैं हमारे पास। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई हमें नहीं गिवन है तो हम 22/7 ले सकते हैं। थीटा हो गया 115 बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 25 और 25। क्लियर। अब कैसे करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं, ये दोनों 5 पे कैंसिल होंगे तो बनेगा 5 2 is 10, 1 5 3 is 15। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 7 is 35, 5 2 is 10, राइट। फिर 2 और 72 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 36। फिर इस 22 को भी कैंसिल कर सकते हैं, ये बना 11 और ये बनेगा 18, राइट। अब हमारे पास आ गया 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 18। इसका आंसर फाइंड करते हैं, तो आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर, राइट। तो बस इसको करते हैं हम, ये बनेगा हमारा 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 divided by 18. It is 8784.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the oversea which the ships are warned. मतलब अंडरवाटर रॉक्स के लिए वार्निंग्स दी गई हैं, तो अब वो किस डिस्टेंस क्या है, 16.5 किलोमीटर, मतलब हमें रेडियस गिवन है 16.5 किलोमीटर। एंगल बना रहा है वो 80 डिग्री का, मतलब वो इस, अगर लाइट एक पॉइंट से जाती है तो वो आगे जाके ऐसे फैलती है ना, तो मतलब वो सेक्टर बना रही है, राइट। तो मतलब थीटा हमें गिवन है 80 डिग्री, तो हमें एरिया फाइंड करना है सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, तो वो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल। मतलब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें गिवन है 80 डिग्रीज, डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 तो यूज करेंगे उसको। रेडियस हमें गिवन है 16.5 तो इसको भी यूज करेंगे, राइट। ये 0 से 0 कैंसिल होगा। अब 8 के टेबल में 36 नहीं आता, तो 2 के टेबल में तो आता है, 4 पे भी जाता है, 4 2 is 8 और 4 9 is 36, राइट।
अब 3 की टेबल में 9 जाता है और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 इज 15 एंड देन 3 5 इज 15। सिमिलरली इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ये भी आ गया 5.5, तो हमारे पास बन गया 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5। इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द कैलकुलेटर, बट आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना है क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलता है। मैं कैलकुलेटर सिर्फ इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सको, राइट, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए इसलिए। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे विदाउट कैलकुलेटर। तो ये आ गया 189.97, राइट। और इसकी यूनिट आएगी किलोमीटर स्क्वायर क्योंकि हमें रेडियस किलोमीटर में गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A round table cover has 6 equal designs as shown। एक राउंड टेबल कवर है और उस पे 6 डिजाइंस बने हुए हैं। If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, रेडियस हमने राइट किया 28 सेंटीमीटर है। Find the cost of making the design at the rate of 0.35 पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कॉस्ट बतानी है डिजाइन बनाने की। अब ध्यान से देखो, अगर हम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं डिजाइन बनाने की, तो इसमें हमारे पास ये क्या बन रहा है, अगर हम इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें गिवन है कि 6 डिजाइन्स बन रहे हैं, तो ये हमारे सेक्टर में डिवाइड हो गया। ये पूरा सेक्टर है और जो डिजाइन बन रहा है वो सेगमेंट में बन रहा है, राइट। तो सेगमेंट का अगर हमें एरिया पता चल जाए तो हम उस एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाए, करेक्ट। अब सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा, फिर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा, फिर सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना होगा, तो हमें मिलेगा एक डिजाइन का एरिया। और हमारे पास 6 डिजाइन्स हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें थीटा फाइंड करना है। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एंगल है 360 डिग्री, सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है। 6 पार्ट्स बन रहे हैं तो एक पार्ट का एंगल हो जाएगा 6 से डिवाइड करके 60 डिग्री, मतलब ये एंगल आ गया 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। रेडियस हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर, राइट। एरिया ऑफ वन सेक्टर फाइंड करेंगे तो वो हमारा फॉर्मूला लगेगा, सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया 60 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई हमें नहीं गिवन तो 22/7, रेडियस है 28 मल्टीप्लाई 28। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0 से 0 गया, 6 और 36 6 पे कैंसिल होगा, 7 4 इज 28, देन 2 की टेबल में 3 पे जाएगा 6, फिर 2 पे जाएगा ये 4। अब हमारे पास बन गया 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 28 बाई 3। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 3 इज 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक सेक्टर का एरिया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने अभी फाइंड किया कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा 60 डिग्री है और ये रेडियस है, दो रेडियस इक्वल आ गई, दो साइड्स इक्वल आ गई, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हमें कितनी गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो हम 28 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 4 से ये कैंसिल होगा, 4 7 इज 28, तो ये आ गया √3 की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.7, तो हम यूज करेंगे। ये आ गया 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28। इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28 इज 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिजाइन का एरिया, डिजाइन बन रहा है सेगमेंट में, तो सेगमेंट का एरिया सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया अभी फाइंड किया था 410.67, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे मतलब 333.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 4 10 - 3 is 7, then it is 10 - 7 3 again is 7, या 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक डिजाइन का एरिया, राइट। हमारे पास टोटल है नंबर ऑफ डिजाइन 6, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो हमारे पास होल डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई किससे करना है, 77.47, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, 6 7 इज 42, 6 4 इज 6 4 इज 24, 24 और 4 28, 6 7 is 42 and 2 44, 6 7 is 42 and 4 46। ये आ गया हमारा होल डिजाइन का एरिया, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, हमें कोस्ट गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 0.35, तो 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोस्ट हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 464.82 मल्टीप्लाई बाय 0.35 से, तो ये हमारा आंसर आएगा 464.82 मल्टीप्लाई 0.35, it is 162.68 rupees। Clear? Easy? Next, last question, easy सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P, एंगल हमें गिवन है P ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R, रेडियस हमें गिवन है कैपिटल R। हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा हमें यहाँ पे गिवन है P, तो हमने P राइट कर दिया। डिवाइड में आया 360 डिग्री, मल्टीप्लाई में आया पाई आर स्क्वायर, जो हमें वैल्यूज गिवन थे हमने यूज कर ली। ऑप्शंस देखा, हमें कहीं पे नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले तो हमारे पास डिवाइड में 360 डिग्री होना चाहिए, तो वो नहीं है। हमारे पास पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो ये तो हमारा ऑलरेडी कैंसिल होगा क्योंकि हमारे पास 2 पाई आर गिवन है, राइट। तो एक हमारा सी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 पाई आर गिवन है। अब रह गया बी और डी। बी में हमें गिवन है पाई आर स्क्वायर, पी भी है लेकिन डिवाइड में है 180 डिग्री, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर हम डी को चेक करते हैं। डी में हमें पाई आर स्क्वायर भी गिवन है, पी भी गिवन है, लेकिन ये है 2 बाय 720, 2 और 720 को कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 360, मतलब P बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये गिवन है और यही हमारा आंसर है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑलराइट, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने आज किया एरिया ऑफ सर्कल्स, राइट। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपने 3 फॉर्मूलाज याद रखने। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड होता है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड होता है, देन एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड होता है, दैट्स इट, राइट। एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है, उसी को और सर्कमफ्रेंस होता है हमारा 2 पाई आर। इन सबको यूज करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, एंड या तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। देखते हैं क्या करते हैं हम नेक्स्ट, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी। तो दैट वाज ऑल, सो बाय बाय।